मैडम आपने ज्वाइन कर लिया स्नेह चावला मैडम ने? चलिए कोई नहीं, मैडम ने भी ज्वाइन किया था। तो दिशा ने भी अपना कैमरा ऑन किया, वेरी नाइस। दिशा कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, sir, I can hear you. देखो जितने लोग भी कैमरा ऑन कर रहे हैं ना, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। कैरियर काउंसलिंग की सबसे पहली टिप ये है, जब आप कोई ऑनलाइन, ये ध्यान से सुनिएगा, आपसे कोई फीस नहीं ली गई इस सेशन की, आप अपना टाइम दे रहे हो, और टॉपिक ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, कैरियर काउंसलिंग। सब लोग पढ़ाई किस लिए करते हो? कोई अपना जॉब लग जाए, जॉब सबको चाहिए ना, टीवी पे भी आप देखते हो, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हो, या कोई हम अपना स्टार्टअप कर लें, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि मैं कोई छोटा मोटा अपना साइड बिजनेस कर लूं और साथ में कोई नौकरी भी कर लूं। कुछ लोग होते हैं मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है क्योंकि मुझे हायर एजुकेशन करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मिड एज में हूँ, 30 ईयर्स का हूँ, 35 का, मुझे करियर चेंज करना है। सो देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल विच आर देयर। एक मिनट, एक मैडम का थोड़ा, जस्ट अ मिनट। इतने आप अपना क्वेश्चन, कोई भी कैरियर रिलेटेड है ना क्वेश्चन, प्लीज उसको कहीं जॉट डाउन कर लीजिए। क्योंकि आपने अगर टॉपिक पढ़ा हो कैरियर काउंसलिंग में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है ये लाइव सेमिनार है, इसमें इंटरेक्टिव होना है, ये एक आपके लिए सुविधा दी गई है। इस सुविधा में आपका, अभी देखो ना, जहां तक मुझे ध्यान है एसओएल में, अगर आप वेबसाइट पे जाओ या जो आपकी कॉन्टेक्ट क्लासेस होती हैं, कहीं पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आप अपने कैरियर रिलेटेड डिस्कशन कर सको कि मुझे इंडिया के बाहर जाना है, मुझे इंडिया में रहना है, मुझे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे मल्टीनेशनल में ज्वाइन करना है, गवर्नमेंट में ज्वाइन करना है। मेरे से बड़े सारे स्टूडेंट मिलते हैं, बहुतों के यही क्वेश्चंस होते हैं, मैं कौन सी सर्टिफिकेशन करूं, कहां से सर्टिफिकेशन करूं, ये कोर्स महंगा है, इसको यहां से करने से बेटर है, प्लेसमेंट कैसे मिलेगी, सीवी को कैसे बनाना है, कवर लेटर कैसे बनानी है। तो इन सारी चीजों को हम हर हफ्ते कवर किया करेंगे। तो मैं आपसे, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूं ना, क्योंकि अभी कई स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, देखो, तो एक तो पहला, स्वाति, अंकित और दिशा को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इन्होंने अपना वीडियो ऑन किया है। दूसरी चीज, जिन्होंने टाइम पे ज्वाइन किया है, 4:30 का सेशन था। अभी जैसे मैं बीच बीच में रुक जाता हूँ, क्यों रुक जाता हूँ? क्योंकि देर आर मेनी पीपल हु आर ज्वाइनिंग इन, आई हैव टू एडमिट देम। सो व्हाट वाज द टाइम वाज 4:30। अब कल को जॉब का इंटरव्यू देना हो, जॉब इंटरव्यू है 4:30 पे, आप ज्वाइन कर रहे हो 4:35 पे, इसलिए बहुत लोगों को जॉब्स नहीं मिलते। जॉब्स आर लिमिटेड, पॉपुलेशन इज ह्यूज, लेकिन अगर लिमिटेड जॉब्स में भी हम सीरियसली अप्लाई ना करें, ठीक से अप्लाई ना करें, तो फिर हम उस ब्रैकेट में आ जाते हैं कि मैंने तो 10 एप्लीकेशन भेजी, मुझे कोई भी जॉब नहीं मिला, या मैंने तो इतनी जगह, मैंने इतने सारे कोर्सेज किए, मुझे अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिली, मुझे जो तनख्वाह मिलती है। बहुत टाइप के केसेस होते हैं, कुछ को होता है जॉब नहीं मिला, कुछ को होता है जॉब मिला लेकिन सैलरी अच्छी नहीं मिली, कुछ को होता है लोकेशन ठीक नहीं मिली, कुछ को नाइट शिफ्ट मिली, कुछ को मॉर्निंग शिफ्ट मिली। जस्ट अ मिनट, मैडम आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ मैडम, कैन यू हियर मी? आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। मैडम अब आ योर रही है? वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अब आ अब रही आ है? रही है मैडम, अब आ रही है। ठीक है। हाँ, तो अभी हम जो सेशन हमने शुरू किया था, अभी हमारे टीचर इंचार्ज हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, डॉक्टर स्नेह चावला मैडम, जिनकी डायरेक्शंस, जिनकी गाइडेंस के अंदर वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, जहां पे हम आपको एक कैरियर काउंसलिंग हर हफ्ते 4:30 to 5:30 हम देंगे। टाइमिंग आगे पीछे हम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मली रिक्वेस्ट करूंगा मैडम से जस्ट टू से अ फ्यू वर्ड्स, ताकि स्टूडेंट जान सके कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरियर काउंसलिंग इंटरेक्टिव सेशन, जो हर हफ्ते हम करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर। मैडम टीचर इंचार्ज हैं, और आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट में काफी लोग जो हैं यहाँ पे, आपका मैडम से शायद इंटरेक्शन हुआ होगा, बट आई वेलकम मैडम। या यस मैडम। थैंक यू अनुराग जी। हाँ, और स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल, एंड आई एम टीचर इन चार्ज एज ही हैज सेड, स्नेह चावला ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट। और ये सबके लिए बहुत ही अच्छा वो है एक मौका कि कैरियर काउंसलिंग पे हमने ये डिस्कशन शुरू किया है। और अनुराग जी कंसल्टेंट एंड इंचार्ज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप सेल के यहाँ पे एसओएल में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, एंड ही हैज़ great knowledge and means wide knowledge about everything regarding jobs, क्या क्या जॉब हैं सबके लिए, और कैसे प्रोसेस क्या करना है अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, या मतलब अपना सेल्फ बिजनेस शुरू करना है,
तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, लोन कैसे मिलता है, सब चीज़ें डिटेल में वो बताएंगे आपको। और इसी तरह वो हमारा ये एंटरप्रेन्योरशिप सेल शायद आपको पता हो 2018 से स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर से। इससे पहले भी ये होते रहे हैं सेशंस वगैरह, अब इस सेशन में फिर से शुरू किया हमने। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ऑल विल बी बेनिफिटेड। कैसे बाहर जाके अगर पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, सारा प्रोसीजर वगैरह। और कैरियर, बेसिकली कैरियर काउंसलिंग है। और आप इनसे मिल भी सकते हैं एसएल में आके, अगर आपको कोई पूछना है, प्रोसेस पूछना है, कुछ भी डिटेल पूछना है। इनका रूम नंबर है 118। वैसे तो ये सारा बताएंगे आपको। और अगर नहीं भी बाई चांस आ सकते हैं तो आप इनसे ईमेल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। वेबसाइट पे भी दिया हुआ है सब कुछ इनका। और ही इज़ वेरी हेल्पफुल। और तो मैं आप दोनों के बीच में, आप लोगों के बीच में नहीं रहूँगी, बस मैं आपको ऑल द बेस्ट। और अनुराग जी से जैसे वो गाइडेंस देते हैं वैसे करने की कोशिश कीजिए, एंड यू विल बी वेरी मच बेनिफिटेड। एंड थैंक यू सो मच। Thank you, madam, for your guidance and for your kind words and for basically creating an awareness कि इसका पर्पस क्या है। मैं स्टूडेंट्स को यही कह रहा था कि एसएल में लाइव प्लेटफॉर्म एक आपको मिल रहा है, जहां पे आप जो बीए करते हो, आप अपना एमकॉम करते हो, उसका पर्पस क्या है कि जॉब मिले, कुछ अपना काम शुरू करें। लेकिन कौन सा जॉब करें, कौन सा कोर्स करें, कौन सा स्किल डेवलपमेंट करें, कहाँ से करें, उसके लिए कोई लाइव इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म नहीं था। तो वो मैडम के डायरेक्शंस के अंदर हमने एक लाइव प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, चाहे आप दिल्ली एनसीआर में हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, क्योंकि हमारे जो एसएल के स्टूडेंट हैं, दे आर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो बाय वर्चुअली यू कैन कनेक्ट विद अस every week and you can ask your queries around your basically career. So thank you madam. गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है बहुत ज्यादा स्मॉल बिजनेस को, लघु व्यवसाय जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो इसलिए आप अपना जिस तरह इंटरेस्ट है आपका, अगर जॉब में है या बिजनेस में है, जैसे भी, वो तो आपको देखना है। एंड ही विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। या सो जैसे मैंने आप सबको ब्रीफिंग किया था, जो आप बेसिकली अपना यूजी और जो पीजी कोर्सेज करते हैं, द ऑब्जेक्टिव इज यू शुड बी एबल टू फाइंड अ गुड जॉब। ठीक है। तो अगर अभी किसी ने, अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे बात करेंगे, कुछ मैं आपको इसमें बीच में बताता रहूंगा, लेकिन ये ध्यान रखिए ये एक लाइव सेशन है। अब मुझे कुछ स्टूडेंट बताएं जिन्होंने लॉग इन किया हुआ है। एक संवाद करके प्रोग्राम होता है एसओएल में, स्टूडेंट संवाद करके एक प्रोग्राम होता है, किसी ने पार्टिसिपेट किया उसमें कभी? वेबसाइट पे हर ट्यूसडे को मेरे ख्याल से वो होता है, अगर आप में से कोई मुझे कंफर्म कर सके। एक स्टूडेंट संवाद करके प्रोग्राम होता है, किसी को मालूम है उसके बारे में? यस सर, पर एनी वन ऑफ यू? पर मैंने अभी तक वो देखा नहीं है। चलिए, किसी ने अटेंड किया है वो जो स्टूडेंट संवाद करके प्रोग्राम होता है? दिशा, अंकित, स्वाति ने तो जवाब दे दिया। कोई और कुछ कहना चाहे, या आपको मालूम भी है ऐसा कोई प्रोग्राम होता है? अच्छा चलो, आप दूसरा मेरा जवाब दो। जो लाइव सेशन होते हैं, लाइव सेशन का क्या फायदा होता है? जैसे आप YouTube पे जाके रिकॉर्डिंग्स देखते हो, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ लाइव सेशन? एनीबॉडी? कोई आप में से कुछ कहना चाहे? We can communicate with each other in the live sessions. चलो देखो, दिशा ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि शी वन कैन कम्युनिकेट। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग में आपने सुना, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, लेकिन जो आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आजकल क्या है, हर जगह से इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप चाहते हो कोई टीचर हो या कोई ऐसा कांटेक्ट पॉइंट हो जिनसे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको। एक तो होता है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डाउट्स, एक होता है मैं लाइफ में कैसे ग्रो करूं, मुझे इंडिया से बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाना है, मुझे इंडिया में हायर एजुकेशन करनी चाहिए, मैं मल्टीनेशनल्स में काम करना चाहती हूँ, मुझे यूपीएससी का पेपर देना है, मैं कहाँ से तैयारी करूं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बेटर है या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बेटर है, ये वहां से इतना चार्ज कर रहे हैं, उस सटीक। अगर आप ध्यान दो, जो मैंने आपको बातें डोली हैं, अभी आप ही मुझे जवाब दो, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां से आपको ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी एसएल में मिल रही हो? व्हाट इज योर फीडबैक? आपको क्या लगता है कि ये जो हमने इनिशिएटिव लिया, ये आपको फायदा देगा, जहां पे सिर्फ कैरियर की बातें होंगी? यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. नहीं तो जो कॉलेजेस में क्या होता है, मैंने भी अपनी लाइफ में कॉलेज की और बहुत हजारों स्टूडेंट से डीलिंग होती है। कॉलेज में क्या होता है, ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद पास आउट हो गए, एमकॉम कर लो, चाहे रेगुलर कॉलेज हो चाहे डिस्टेंस लर्निंग हो, चाहे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हो चाहे हिंदू कॉलेज हो। कई कॉलेज में प्लेसमेंट सेल होता है, यहाँ भी प्लेसमेंट सेल है, लेकिन वो प्लेसमेंट सेल कितना एक्टिव है? और चलो प्लेसमेंट सेल साल भर तो चलता नहीं, प्लेसमेंट सेल में एक नोटिस बोर्ड पे आ जाएगा कि इतने से इतने तारीख के बीच में
ये प्लेसमेंट होगी, इसमें ये कंपनीज आ रही हैं, लेकिन उस प्लेसमेंट की तैयारी करने के लिए अगर मैं उस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करूं, मैं अपना सीवी कैसे बनाऊं, मैं अपना कवर लेटर कैसे बनाऊं, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, मुझे कैसे आंसर देना है, मुझे कैसे ड्रेसअप होना है, इंटरव्यू होने के बाद कॉलेज वाले तो चले जाएंगे, कंपनी भी चली जाएगी, मैं फॉलो अप कैसे करूं, अगर मुझे क्या मैं अपने प्लेसमेंट सेल के थ्रू फॉलो अप करूं, ये कहीं भी आपको कोई नहीं बताता। ध्यान से सुनो, आप सोचो, अपने आपने भी प्लेसमेंट देखा होगा, प्लेसमेंट में नोबडी टेल्स यू हाउ टू प्रिपेयर योर सीवी। अगर सीवी अच्छा नहीं होगा तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ सीवी? फिर तो आप हिट एंड, वही कहते हैं ट्रायल एंड एरर, चलो अगर चल गया नहीं चला। अगर एक प्लेसमेंट हो रही है, यू शुड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। लेकिन ये जो हमने एसएल में प्लेटफॉर्म शुरू किया है, मेरी नॉलेज में पूरे नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस में किसी भी कॉलेज में ये फैसिलिटी नहीं है। आप चेक कर लो, श्री राम कॉलेज का वेबसाइट, सेंट स्टीफन का वेबसाइट, करोड़ीमल कॉलेज का वेबसाइट, रामजस कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, जितने आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, औरबिंदो कॉलेज है। दूसरा फायदा क्या है, यहाँ पे हर हफ्ते आपको हम, जैसे अभी ये प्रोग्राम शुरू किया ना, एक हम बुलेटिन शुरू करेंगे। बुलेटिन क्या होता है, जैसे आप टीवी में न्यूज देखते हो, न्यूज आती है ना, हर हफ्ते एंटरप्रेन्योरशिप सेल से एक बुलेटिन आएगा हिंदी और इंग्लिश में। उसमें हम आपको बताएंगे इस हफ्ते में कौन कौन सी स्किल की और कौन कौन सी स्टार्टअप की न्यूज आई है नई, और एक बुलेटिन होगा कौन कौन से जॉब निकले हैं इस हफ्ते में। हर हफ्ते हम आपको अपडेट देंगे, या पिछले हफ्ते कौन कौन से करंट जॉब हैं। अभी आपको क्या है, अच्छा एमकॉम कर लिया, देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, सीए कर रही हूँ, सीएस कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। क्या आप ठीक जगह अप्लाई कर रहे हो, कहां पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीजें एक तो है खुद, लेकिन यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप सेल के अंदर हम आपको बता देंगे ये जॉब्स अकाउंटिंग के निकले हैं, ये जॉब फाइनेंस के निकले हैं, ये जॉब आर्ट्स वालों के निकले हैं। दूसरी चीज, जो जॉब्स आपको बताए जाएंगे वो पब्लिक सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, मल्टीनेशनल्स के अंदर, एम्बेसीज के अंदर। ये एक नया वर्ड मैंने यूज किया, एम्बेसीज, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो खैर दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। आप में से बहुत, या आप में से कोई आंसर देना चाहे, किसी ने एम्बेसी में जॉब ट्राई किया अभी तक, या किसी को मालूम भी है कि एम्बेसीज में भी जॉब निकलते हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी जॉब निकलते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इंडिया क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, क्योंकि आप बी और एमकॉम, एमए वगैरह के सब टाइप के स्टूडेंट हो। इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और इमर्जिंग इकोनॉमी। It's developing, sir, I guess. चलो ठीक है, दिशा ने ट्राई किया, एनीबॉडी एल्स? देखो दिशा को कॉन्ग्रेचुलेशन नंबर 2, शी इज इंटरेक्टिव, एवरी आंसर शी इज गिविंग, या शी इज मेकिंग एन अटेम्प्ट। दूसरे मैं कुछ उन स्टूडेंट्स को भी अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि कुछ के मेरे पास मैसेज आए हैं कि उनकी लोकेशन ऐसी है वो अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते, दैट्स फाइन विद मी। लेकिन जिन लोगों की लोकेशन इशू नहीं है, पीछे नॉइज नहीं है, अपना प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि मैं आपसे रिलेट कर सकूं। ये जो मैं आपकी फोटो देख रहा हूं, उस फोटो से भी मुझे आपको कुछ फीडबैक देना है, ताकि कल को आपका इंटरव्यू प्रॉपर हो जाए, आपकी प्लेसमेंट प्रॉपर हो जाए। अब बहुत लोगों ने आंसर दिया डेवलपिंग, डेवलपिंग इज नॉट करेक्ट, डेवलपिंग इज करेक्ट बट नॉट करेक्ट। हाँ देखो, आप देखो ना, अंश ठाकुर ने अपना कैमरा ऑन किया, अंश ने ठीक बोला, डेवलपिंग भी ठीक है, डेवलपिंग भी ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, डेवलप्ड, डेवलपिंग। अब एक नया वर्ड आया कुछ टाइम से, इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो जो इंडिया है, इंडिया को डाल दिया इमर्जिंग इकोनॉमी में, क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका, कुछ ऐसे, अफ्रीका, घाना, कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जहां पे गरीबी काफी है, जहां पे कोई उनका स्पेस डिपार्टमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है अभी, तो दे आर कॉल्ड डेवलपिंग। जो इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया के अपने सैटेलाइट्स हैं, इंडिया का अपना बहुत बड़ा डिफेंस का एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, इंडिया के बहुत सारे लैब्स हैं। तो जो ये डेवलप्ड वर्ल्ड है, उन्होंने कहा हम इंडिया को डेवलपिंग ना कह के इमर्जिंग इकोनॉमी बोले। इमर्जिंग मींस इंडिया इज अ ग्रोइंग, इज अ इमर्जिंग इकोनॉमी, इट इज नॉट डेवलपिंग। ना वो डेवलपिंग है ना वो डेवलप्ड है, वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो चलिए, दिशा ने ट्राई किया और अंश ने ठीक आंसर दिया। एनी हाउ,
जो मैं आपको कहना चाह रहा था, तो इनमें कैसे अप्लाई करें, एम्बेसीज में, यूनाइटेड नेशंस में। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं, आज की डेट में अगर आप जॉब अप्लाई करते हो यूनाइटेड नेशंस, एम्बेसीज, इनको भी एक बहुत और एक डेवलपमेंटल सेक्टर, ये आपको मैं क्यों बोल रहा हूं, तभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। इमर्जिंग इकोनॉमी मींस यहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रहा है, पूरी तरह डेवलप नहीं है। तो जो यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये कहाँ पे एक्टिव होती हैं? ये एक्टिव होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में और इमर्जिंग इकोनॉमीज में। डेवलप्ड कंट्रीज में ये एक्टिव नहीं होती। डेवलप्ड कंट्रीज तो पैसे देती हैं यूनाइटेड नेशंस के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज को, इमर्जिंग, जैसे यूएस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये लोग डोनेशंस देते हैं, ग्रांट्स देते हैं, लोन्स देते हैं। लेकिन उसको किनको देंगे? एनजीओस को। वो एनजीओस कहां पे मिलेंगी? इमर्जिंग इकोनॉमीज में। तो मेरे पास जो बहुत से स्टूडेंट आते हैं, उनके पास या तो ये आंसर होता है मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ कुछ लोग कहते हैं मैं वो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कुछ लोग सीए कर रहे हैं, कुछ लोग सीएस कर रहे हैं, कुछ लोग टैली जैसा कोर्स कर रहे हैं, कईयों ने कहीं पे कोई पार्ट टाइम छोटा मोटा कॉल सेंटर में जॉब स्टार्ट कर लिया। क्या लाइफ सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है? क्या जो हमारे एसओएल के स्टूडेंट हैं उनके लिए सिर्फ यही अपॉर्चुनिटीज है? ऐसा नहीं है। आपके लिए पूरे वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं। आज के टाइम में देयर इज नो बॉर्डर्स। Sitting in India, you can apply for a job in Canada. Sitting in India, you can apply for a job in Sri Lanka. You can apply for a job in Singapore. लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था ऑफिशियली जो आपको गाइड कर दे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं। फिर मैंने जनरली देखा उनके वीडियोस के बीच में कहीं ना कहीं ये स्किल शेयर ने स्पॉन्सर किया है, ये मेरा वीडियो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर की है। अगर आप मेरा उसमें नाम मेंशन करोगे तो आपको, आई एम सेइंग एवरीबॉडी इज राइट। जो वो आपको वेबसाइट्स बता रहे हैं ठीक है, अच्छे भी हैं, बट हेयर यहाँ पे आपको हम सिर्फ एक ही वेबसाइट नहीं बताएंगे। यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट रिसोर्सेज हैं, चाहे वो स्किल से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हर हफ्ते देने की कोशिश की जाएगी। तो एक हो गया लाइव सेशन जो आज हमने शुरू किया है, एक हो गया हमारा समाचार हिंदी और इंग्लिश में। उस समाचार के अंदर हम हर हफ्ते की, देखो ये कितनी अच्छी चीज है, एक होता है महीने में एक दफे कर लिया, 3 महीने में एक दफे कर लिया। आजकल हर मिनट न्यूज आ रही है, हर मिनट जॉब्स निकल रहे हैं। कैसे आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे? कुछ बहुत से स्टूडेंट हैं, और मैं कह रहा हूं जितने अभी ज्वाइन भी किए हैं, बहुतों को जॉब सर्च करनी नहीं आती। बहुत लोग मुझे आकर कहते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। यस, देयर इज एन इशू। लेकिन मैं अभी आपको पिछले हफ्ते के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे जॉब्स बताए हैं जो उनको मालूम ही नहीं थे। उनके घर में भी पेपर आता है, कईयों के घर में पेपर भी नहीं आता, कईयों को पेपर पढ़ना नहीं आता, पेपर में किस पेज में क्या देखना है, उसको कैसे ये देखना है कि वो वैलिड जॉब है या वो फेक जॉब है, गवर्नमेंट के कौन से वेबसाइट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है। अभी कुछ स्टूडेंट्स को मैंने वेबसाइट्स बताए, जॉब्स बताए, उन जॉब्स में कवर लेटर मांगी गई थी, सीवी मांगा गया था। कईयों को कवर लेटर लिखनी नहीं आती, कईयों के सीवी नहीं बने होते, सीवी कईयों के बने होते हैं तो सीवी में क्या बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सारी, जो एक हमारा समाचार हो गया, एक हमारा लाइव सेशन हो गया, और एक हमारा हो गया जहां पे हम आपको हर हफ्ते जॉब्स के बारे में बताएंगे। तो ये 3 हमारे इनिशिएटिव हैं। चौथा इनिशिएटिव, क्योंकि आज ओपनिंग है ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट ऑल इनिशिएटिव्स आर देयर। एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप सेल 118 नंबर कमरा, फर्स्ट फ्लोर, नॉर्थ कैंपस में है। वहां पर आप कभी भी आकर मिल सकते हो। टाइम मैं आपको बता दूंगा, मंडे टू संडे 11 से लेके या 11:30 से लेके 2 बजे के बीच में, 11:30 से लेके 2 बजे के बीच में। एक आपको व्हाट्सएप का नंबर भी मैं दे दूंगा। आने से पहले आपने एक मैसेज डालना है, यू वांट टू कम टुमारो, प्लीज कंफर्म शुड आई कम और नॉट। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये जो लाइव सेशन होंगे, इसमें जो आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आप हर हफ्ते लाइव सेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। दूसरा, जो मैं आपको भी ईमेल आईडी दूंगा, कुछ लोग होते हैं जैसे अभी ज्वाइन कर रहे हैं लोग बाग, कुछ लोग हैं जो देर से ज्वाइन करेंगे, बहुत सी चीजें उनको पता नहीं चलेंगी। तो आपको मैं एक ईमेल आईडी दूंगा, आप राउंड पूरे हफ्ते उस ईमेल में कोई भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे भेज सकते हैं।
जो रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे, जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो काफी लोगों की चीजों को कवर कर लेंगे, उनको मैं उस सेशन में टेकअप कर लूंगा। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने बोलूंगा कि आप पूछो, कुछ को ध्यान आएगा अरे ये पूछ ले, कुछ को अभी सेशन खत्म होने के बाद आएगा अरे ये भी पूछना था, ये चीज तो रह गई पूछने के लिए। तो आप मुझे उस ईमेल पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम उन क्वेश्चंस को टेकअप कर लें। हो सकता है आपकी ईमेल में कोई ऐसा प्रश्न हो जो बिल्कुल इमरजेंसी हो, जिसमें कोई जॉब निकला हो, आपको इमीडिएट अप्लाई करना है, जहां पे सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, उसके लिए मैं हफ्ते भर की वेट नहीं करूंगा। उसके लिए मैं आपको कोशिश करूंगा, जो आपकी ईमेल आई है विद इन 2 बिजनेस डेज, मतलब अगर आज आपकी मेल आई है, वेडनेसडे या थर्सडे तक आपको ईमेल का हर हालत में जवाब मिले। अब मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट, कई स्टूडेंट शायद जुड़े हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस वो खुद ही शायद बता देंगे। मेरा जो एक स्टाइल है काम करने का, क्योंकि मैंने लाइफ में ये सारी चीजें काफी हद तक फेस की हैं। आप लोग ईमेल लिखते हो, उसका जवाब नहीं आता, आपको जो फोन नंबर दिए गए कोई उठाता नहीं है। अब वो क्यों नहीं रिप्लाई करते, क्यों नहीं आंसर देते, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, आप कभी मेरे स्टूडेंट से भी मिलोगे, मेरे साथ व्हाट्सएप पे या ईमेल पे विद इन 24 आवर्स, वैसे स्टूडेंट्स ही आपको शायद बताते कि आई इंस्टेंटली आंसर। आपका 11 बजे मैसेज आए, सुबह 4 बजे मैसेज आए, 3 बजे मैसेज आए, आई रिप्लाई इंस्टेंटली। ठीक है, हाउ आई एम एबल टू रिप्लाई, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, लेकिन आपको रिप्लाई मिलेगा। क्योंकि मैंने भी अपने करियर में देखा है कि आप ईमेल लिखते हो, रिप्लाई नहीं आता, तो एटलीस्ट आप कोई मुझे मैसेज भेजते हो कि यहाँ पे कोई जॉब निकला हुआ है, या यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कल बुलाया है, या ये कोई कोर्स है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया है, क्या मैं इसको ज्वाइन कर लूं, इस कोर्स की 10,000 रुपए फीस है, क्या इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लूं, मुझे कनाडा से अपनी मास्टर्स करनी है, मुझे कनाडा से डिप्लोमा करना है, मुझे जर्मनी का वीजा प्रोसेस कराना है, मुझे लंदन में बैचलर्स करनी है, मेरी ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम है, उसको दोबारा मुझे बैचलर्स करनी है, मैं बैचलर्स करूं या नहीं करूं, करूं तो कहां से करूं, डिस्टेंस लर्निंग मोड में करूं, रेगुलर मोड में करूं, मेरे बैचलर्स के एग्जाम है, मैं कैसे प्रिपेयर करूं, जो एसओएल का स्टडी मटेरियल है, एसओएल की जो कॉन्टेक्ट क्लासेस हैं, उससे मुझे कुछ समझ आ गया, लेकिन मुझे और क्लैरिटी चाहिए, मुझे क्वेश्चन बैंक चाहिए, मुझे अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है। ये सारी चीजें हम इस एंटरप्रेन्योरशिप सेल में ऑलरेडी करते आए हैं 2018 से, लेकिन क्योंकि अभी ये नया लॉन्च किया, ये क्यों लॉन्च किया है, ये इसलिए लॉन्च किया क्योंकि उन स्टूडेंट तो वो तो मेरे से मिल ही रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे उनको ये पता ही नहीं, कोई 118 नंबर कमरे में एंटरप्रेन्योरशिप सेल नाम की कोई डिपार्टमेंट है जहां पे सारी सर्विसेज दी जाती हैं। तो उसका हमने सॉल्यूशन निकाला, जो हमारे टीचर इंचार्ज हैं स्नेह चावला मैडम, उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना हम एक लाइव सेशन करें। उस लाइव सेशन में कोई गुड़गांव में रहता है, कोई मेरठ में रहता है, कोई साउथ में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रहता है, हर एक कोई तो रोज आएगा नहीं। उनको एक लाइव प्लेटफॉर्म देके उनके घर में ही जहां कहीं भी है, उनको एक ऑप्शन दी जाए रिप्लाई देने की, उनकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की, और वो कभी एसओएल आ रहे हैं या कोई उनकी विजिट है, दे कैन ऑलवेज मीट। तो दिस इज व्हाई वी हैव लॉन्च दिस प्रोग्राम, ताकि जिनको नहीं पता उनको आज इस सेशन के थ्रू पता चले कि ये जो बुलेटिन है, जो समाचार है, देखो ध्यान दो, आप टीवी न्यूज देखते हो ना, अब आंसर दो, कोई टीवी न्यूज बताओ, कौन से कोई किसी चैनल का नाम लो जिस पे टीवी न्यूज आती है, आज तो आप तक। देखते हो। चलो, एक ने बोला आज तक, एनीबडी एल्स? NDTV, NDTV. एनडीटीवी, गुड, एनीबडी एल्स? नवभारत टाइम्स। नवभारत जी टाइम्स, न्यूज। ये चलो देखो अच्छे, नवभारत टाइम्स, एक मिनट, नवभारत टाइम्स की न्यूज आती है टीवी पे, इंडिया टीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया। चलो टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो, ये किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है, अपने आप ही आप बंद कर लो, अपना म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, जिसका डिस्टर्बेंस आए ना अपने आप म्यूट कर लो। तो ये जो एक हमारा दूरदर्शन न्यूज आता है, किसी ने डीडी न्यूज का नाम नहीं लिया, इसका मतलब कोई डीडी न्यूज देखता ही नहीं है। चलिए, कोई ऐसी बात नहीं। अभी देखो फिर ये पीछे, ये अपना प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, डेविड अपना प्लीज म्यूट कर लो, है तुम्हारा नॉइज आ रहा है। हाँ, तो डीडी न्यूज का क्या मतलब है? डीडी न्यूज एक भारत सरकार का ऑफिशियल चैनल है। इसी तरीके से एसओएल के इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, लेकिन आज भी मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, अभी तक जितनी मैंने आपसे बातें की हैं, आप कोई भी यूट्यूब चैनल मुझे अगली क्लास में या अभी कहीं इसी में आप मुझे लिंक भेज दीजिए, जहां पे जो हमने आपको बताया, हम ये सब चीजें आपको बताएंगे, किसी भी चैनल पे कवर नहीं हो रहा।
बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, एसएल के वेबसाइट पे ये न्यूज आई है, ये आपको पास ऑन कर दी। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं अबाउट कैरियर काउंसलिंग, कि ये जो आपने एसएल में एडमिशन लिया है, इसके बाद क्या, बीकॉम के बाद क्या, एमकॉम के बाद क्या, एमए के बाद क्या, बीए के बाद क्या। और एक ये ऐसी सर्विस है जो लोग 5 साल पहले पास आउट कर चुके हैं, उनके लिए भी ये सुविधा अवेलेबल है। मेरी नॉलेज में कहीं नहीं है कि कोई एसआरसीसी, सेंट स्टीफन कॉलेज, उनकी एलुमनाई सोसाइटी तो होगी। एलुमनाई क्या होती है, जो स्टूडेंट्स ने बनाई है, लेकिन कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां पे वो रेगुलरली इंटरेक्ट कर सकें। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो न्यूज बुलेटिन, जॉब पोस्टिंग एंड योर कैरियर काउंसलिंग, तो ये सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे। दूसरा, एक हमारा जुलाई में चौथा इनिशिएटिव है। चौथा इनिशिएटिव क्या है, कुछ गवर्नमेंट की ना स्कीम्स होती हैं, जैसे कुछ आपको छोटा मोटा अपना काम शुरू करना हो, आपको एजुकेशन लोन लेना हो, बहुतों को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता। तो मुद्रा लोन लेना हो, बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हैं, और मैं तो खुद भी बोलता हूं आजकल, डोंट टेक इट एज अ जोक, जॉब्स आर वेरी लिमिटेड। अगर स्टार्टअप में कोई आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए, आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाए, देयर इज नथिंग लाइक दैट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट से अपनी जॉब छोड़ के स्टार्टअप में आ गए। लेकिन मैं स्टार्टअप के लिए आपको तभी रिकमेंड करूंगा जब स्टार्टअप आपको वैसी ही तनख्वाह दे जो एक रेगुलर जॉब में मिलती है। मैंने आपके साथ वो बातें नहीं करनी जो बुकिश नॉलेज होती है। हाँ हाँ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, अपना काम शुरू करो, रोजगार क्रिएट करो। वी आर इन इंडिया, वी आर नॉट इन यूएस, वी आर नॉट इन सिंगापुर, वी आर नॉट इन कोरिया। यहाँ पे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी इज अ मेन कंसर्न। अगर स्टार्टअप से आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एक ऐसा इकोसिस्टम बता दें जहां पे आपको, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, और अगर आपको स्टार्टअप से हर महीने 45,000 रुपीज, 50,000 रुपीज प्लस आपका इंश्योरेंस, आपका मेडिकल, आपका पेंशन, तो फिर तो वो जॉब के मुकाबले से भी बेहतर हो गया। क्योंकि जॉब में तो 20,000 मिल रहे हैं, यहाँ आपको 50,000 मिल रहे हैं। जॉब मैंने क्यों की थी, वहां पे पेंशन मिलती है या नहीं, यहाँ पे वहां पे ग्रेचुटी मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है। बहुतों को तो अभी समझ ही नहीं आएगा ग्रेचुटी क्या होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या वो सारे बेनिफिट अगर मैं आपको स्टार्टअप में दे दूं, तो फिर आपके लिए स्टार्टअप शुरू करना विल नॉट बी एन इशू। ये बात कोई एड्रेस नहीं करता। सब कहते हैं स्टार्टअप करो, अरे स्टार्टअप मैं तब करूंगा ना जब मुझे कोई श्योरिटी हो। बहुत, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है, उसके लड़के की इतने की जॉब लग गई, उसकी लड़की की यहाँ जॉब लग गई, वो तो सेटल हो गया। आपका लड़का तो अभी पढ़ाई कर रहा है, आपका लड़का तो अभी सीए कर रहा है, आपकी लड़की तो अभी कंपनी सेक्रेटरी कर रही है, आपका तो मास्टर्स कर रहा है, उसकी तो जॉब केपीएमजी में लग गई, आपके लड़के की जॉब जेनपैक्ट में लगी है। तो ये सब चीजें होती हैं, उन्हीं को रियलाइज करते हुए इस प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया। तो एक गवर्नमेंट स्कीम, मुद्रा लोन, एजुकेशन लोन कैसे अप्लाई करें, कहना बड़ा आसान है, स्टार्टअप करो, मुद्रा लोन गवर्नमेंट। मुद्रा लोन क्या होता है, मुद्रा लोन में कैसे अप्लाई करते हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मुझे ये कॉमर्स का कुछ नहीं पता। मुझे, इवन मैं कॉमर्स का स्टूडेंट, मुझे नहीं पता डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होती है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक वाले कह रहे हैं कैसे लाओ, उसमें फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस दो, ये सब मुझे नहीं आता। मैंने तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, या मैंने मास्टर्स भी कर लिया, मुझे नहीं आती प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी ने हमें बताई नहीं कॉलेज में, ना हमारे सिलेबस में थी। एक छोटा सा सेक्शन था प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर, लेकिन कैसे एक्चुअल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है जो बैंक में एक्सेप्टेबल हो, मुद्रा लोन में क्या फॉर्मेट चलता है, वो किसी ने नहीं बताया। तो वो आपको चिंता करने की जरूरत है। उन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी हम आपको इसमें बताएंगे। वो एक हो गया चौथा प्रोग्राम। और पांचवा प्रोग्राम एक हम एंटरप्रेन्योरशिप इन आयुष। आयुष क्या है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तिब्बतन मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव हेल्थ एंड वेलनेस पे बहुत फोकस है। यहाँ पे ध्यान दो, कुछ स्टूडेंट इसको अप्रिशिएट करेंगे। ना तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया, ना मैंने मशीन लर्निंग का नाम लिया, ना मैंने क्या कहते हैं ना वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, आईटी एनेबल्ड, मैंने कोई ऐसे स्टार्टअप का नाम नहीं लिया। मैंने उन स्टार्टअप का नाम लिया जो हमारे देश का एक कहते हैं ना एक हेरिडिटरी एडवांटेज है, जो हमारी हेरिटेज वैल्यू, हेल्थ एंड वेलनेस, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं। अभी आप कोई भी पेपर उठाओ, अभी मैंने थोड़ा आपको अपना ब्रीफ बैकग्राउंड नहीं दिया, लेकिन चलिए आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में था। आजकल जो भी स्टार्टअप के कॉन्टेस्ट निकलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अरे मुझे, मैं एसएल की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूं, मुझे कोई ऐसा आइडिया बता दे
जिसमें मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें। मुझे एक छोटा मोटा काम शुरू करना है जिससे मेरे घर में 4-5 हजार रुपए आ जाए, ताकि मैं बीपीओ की जॉब भी कर लूं, साइड में कुछ ऐसा छोटा मोटा काम कर लूं, और जिसमें मुझे बहुत ज्यादा टेक्निकल वो काम ना करना, रोबोटिक्स, आपको उसके प्रोटोटाइप बनाने हो, नहीं। तो इस प्रोग्राम में आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दो स्टार्टअप आइडियाज, कैंडल मेकिंग, अगरबत्ती, अचार और सोया मिल्क, टमाटो केचप, जुराबें, और आपकी पेपर नैपकिन जो होते हैं, ब्रेड, आटा चक्की, आइसक्रीम के कोन, मोबाइल रिपेयर शॉप, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी, सॉफ्ट टॉयज, स्टफ टॉयज, इस तरीके के जो आप एक छोटे 5-6 हजार रुपए में, 3-4 हजार रुपए में काम शुरू कर सकते हो। जैसे एक एंटरप्रेन्योर ने मोमबत्ती बनाई, उसको फुल टाइम एंटरप्रेन्योर नहीं बना, मोमबत्ती बनाई, चर्च में जाके मोमबत्ती सप्लाई कर दी, चर्च वालों ने उससे मोमबत्ती ले ली, उसको पैसे मिल गए। लेकिन मोमबत्ती कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। इसलिए मुझे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, सब जगह सारी कंपनी सिर्फ टेक को सपोर्ट कर रही हैं। हमारे जो देश का एक हेरिटेज प्रोडक्ट है उसको भी तो कोई सपोर्ट करे ना। बहुत लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में नहीं मालूम, बहुत लोगों को क्रिप्टो करेंसी नहीं मालूम, इसलिए वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पे हमने आपको ये प्लेटफॉर्म दी है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा आइडिया है, या तो आपको खुद मालूम है, नहीं तो हम आपको बता देंगे कि इस आइडिया को कर लो, इसमें सिर्फ 3,000 रुपए लगते हैं या इसमें 2,000 लगते हैं, और वो पैसे आपको मुद्रा में मिल जाएंगे। तो ये 4-5 प्रोग्राम है जो मैं आपको बताना चाहता था, जो आज के हमने इस फर्स्ट सेशन में हमने आपको बेसिकली बताया है। और एक एसओएल का यूट्यूब चैनल, एसओएल का यूट्यूब चैनल, अगर कोई स्टूडेंट है जो मेरे ऑलरेडी सुन रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो चैट के अंदर उसका लिंक डाल दें। एसओएल का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका लिंक डाल दें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एसओएल का यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल एंटरप्रेन्योरशिप सेल का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उससे भी मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर सकता हूं। उस पर ऑलरेडी बड़े सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो पहले से मेरे साथ स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। अब हमारा टाइम हुआ है 5:10। अब आपके कुछ प्रश्न, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी बहुत भूमिका तो दे दी, अगेन मैं अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने वीडियो ऑन की है। आगे अगर आपने सेशन में पार्टिसिपेट करना है, इसमें वीडियो को ऑन करना मैंडेटरी है। समझ लो आप अभी एसओएल में बैठे हो, एसओएल में आपकी क्लास चल रही है, तो वहां पे क्या आप अपने फेस के ऊपर कपड़ा ढक के तो नहीं बैठते, आपका फेस दिखता है ना टीचर को, टीचर का टीचर आपको दिखता है। अगर मैं अपना भी वीडियो बंद कर लूं, आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं कैसे एक्सप्रेशंस यूज कर रहा हूं, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूं, दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मैंने आपको जो इंटरव्यू के बारे में बात बोली, अभी आप में से मुझे जब कोई आंसर देता है, राहुल आंसर देता है, दिशा आंसर देती है, आई एम सीइंग हाउ यू आर टॉकिंग, आपके हाथ कैसे हिलते हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप बोलते कैसे हो, ताकि मैं आपको एक फीडबैक दे सकूं इंटरव्यू के लिए, आप क्लास को कैसे अटेंड करते हो। क्योंकि जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी तरीके से आजकल ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं। अब आप इस वक्त मेरा अपीयरेंस देखिए, मैंने टाई पहना है, मैंने शर्ट पहना है, शर्ट मैंने किस टाइप की पहनी है ये ध्यान दीजिए। अगर मेरा कैमरा ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अगर क्लियर आपको दिख रही है, मैंने स्ट्राइप्ड शर्ट पहनी है, टाई पे मेरे शायद स्पॉट्स हैं, और मेरे आप हेयर कट देख लीजिए। ये बहुत चीजें मायने रखती हैं, डोंट टेक इट लाइटली। अगर मेरा इस वक्त इंटरव्यू चल रहा हो, मैं फ्रॉम द अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं बिल्कुल फिट हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू में जाना नहीं आता। हाथ में हेलमेट ले रखी है, हाथ में कड़े पहने हुए हैं, दुनिया भर के स्पिरिचुअल चीजें पहनी हुई हैं, गले में लॉकेट हैं, टैटू मार्क्स लगा रखे हैं, बाल बड़े बड़े हैं, दाढ़ी आई हुई है, शेव नहीं की हुई, बटन खुले हुए हैं शर्ट के, जीन्स पहन के आप इंटरव्यू देने गए हो, टी शर्ट पहन के, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट कैसे होता है? अभी दुनिया में क्या होता है, जैसे आप किसी भी, मैं आपको सेंट स्टीफन का बोल रहा हूँ, आओ सेंट स्टीफन से बीएससी कर लो, करोड़ीमल कॉलेज से, लेकिन करोड़ीमल में कोई ऐसा कैरियर काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म नहीं। दुनिया भर की सोसाइटीज बनी हुई हैं, ड्रामेटिक सोसाइटी, ये सोसाइटी, वो सोसाइटी स्टूडेंट्स ने बनाई हुई है, लेकिन मेरी नॉलेज में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आपको ये बताया जाए आगे जॉब कैसे लेनी है। यूनाइटेड नेशंस में अगर आपको जॉब करनी है तो कैसे अप्लाई करना है, कहां पे अप्लाई करना है, सीवी कैसे बनाना है, अगर न्यूयॉर्क में काम करना है तो न्यूयॉर्क कैसे जाओ, वीजा कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन से वीजा होते हैं, क्या ये एक पर्टिकुलर, अभी देखो आपको ये सुन के, यहाँ जितने भी स्टूडेंट अभी सुन रहे हैं, मेरे लिए, फॉर यू द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज।
आप ही में से कुछ स्टूडेंट हैं जो यूएस जाना चाहते हैं, हाउ टू गो अबाउट इट, वी विल हेल्प यू। जो इंडिया में काम करना चाहते हैं, हाउ टू वर्क इन इंडिया। जो साउथ इंडिया में काम करना चाहते हैं, हाउ टू वर्क इन इंडिया। जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, चाहे इंडिया या बाहर, ये कोई भी कॉलेज प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा। उससे क्या होता है, आपका कोई अच्छा इंटरव्यू था, आपने सीवी भेज दिया, लेकिन सीवी क्या उस लेवल का था? क्योंकि 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में बहुतों को सीवी बनाना नहीं आता। सीवी तो बनाओगे तब जब कुछ आपका एक्सपीरियंस होगा, क्या लिखोगे उसमें? लेकिन अगर आप यहाँ मेरे एसओएल के स्टूडेंट से मिलोगे, जो शायद सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जिनके पास सिर्फ ये लिखने के अलावा कुछ नहीं था कि मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूं, अगर आप कभी उनसे मिलोगे या कभी बात करोगे चैट के अंदर या यूट्यूब चैनल से उनसे आप कनेक्ट होगे, वो आपको दिखाएंगे उनकी हमने एक पोर्टफोलियो फाइल बनवाई है, जहां सिर्फ 2 पेज या 1 पेज भी भरने मुश्किल हो रहे थे, आज 25-25, 20-20, 15-15 पेजेस के उनके पोर्टफोलियो हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में उनके पास दुनिया भर के सर्टिफिकेशंस हैं, और सर्टिफिकेशंस कहां के? वर्ल्ड क्लास। उसमें कोर्सेरा, एडेक्स, फ्यूचर लर्न, जो नाम कुछ सोचा जाता है कि बड़े प्रीमियर कॉलेजेस के लिए है, नहीं। आज वो सारी चीजें मैंने अपने स्टूडेंट्स को, जो बोला जाता है कि आप बड़े बड़े कॉलेज में जाएंगे शायद वहीं पे, नहीं, उनके सीवी में आपको वो सारे बड़े बड़े नाम मिलेंगे। कुछ लोगों ने इंटर्नशिप की है सिटी बैंक में, कुछ लोगों ने इंटर्नशिप की है एसेंचर में, कुछ लोगों ने सर्टिफिकेशन की है आपके मॉर्गन स्टैनली में, वर्चुअल इंटर्नशिप। क्या ये इंटर्नशिप सिर्फ करोड़ीमल कॉलेज के लिए लिमिटेड है? कईयों ने अर्नेस्ट एंड यंग में की है, कईयों ने प्राइस वाटर हाउस में की है। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूं जो यहां कर चुके हैं। वही मैं चाह रहा हूं इस लाइव सेशन के थ्रू आप तक पहुंचे, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सको, आप भी उस जर्नी के मेंबर बनो। लेकिन मेरी सिर्फ आपसे अपेक्षा ये है, क्योंकि अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, आई विल रिमूव यू, या मैं शायद आपसे, आप मुझे मेल भेजोगे, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा अगर मैं आपके फ्यूचर सेशंस में वीडियो ऑन नहीं देखूंगा। कोई वैलिड रीजन है, यू कैन ऑलवेज मेंशन मी, दैट्स ओके। लेकिन विदाउट वीडियो आई विल नॉट बी एक्सेप्टिंग योर क्लास प्रेजेंस। सेकेंड थिंग, सो मेन तो ये चीज है, और आपको अपना माइक मॉनिटर करना है। अगर पीछे नॉइज आ रही है, प्लीज कीप योर माइक म्यूट। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज योर वीडियो हैज टू बी ऑन। विदाउट वीडियो इस कैरियर काउंसलिंग का कोई फायदा नहीं है। मैं किसी ऐसे कहते हैं ना एनोनिमस घोस्ट से बात करना नहीं चाहता। आई नीड टू सी द पर्सन टू हुम आई एम टॉकिंग। कभी इंटरव्यू होता उसमें कि इंटरव्यू में प्रोफाइल ना दिख रही हो, आपकी फोटो ना दिख रही हो, वहां पे लिखा हो राहुल, डेविड, अंजू कुमारी, और सिर्फ नाम लिखा और आपका इंटरव्यू चल रहा है, वो तो हो ही नहीं सकता। दे वांट टू सी द कैंडिडेट। व्हाई दे वांट टू सी द कैंडिडेट? ठीक है, सीवी बड़ा अच्छा है, लेकिन इसको तो बात करनी नहीं आती, इसको तो ठीक से पर्सनैलिटी नहीं है, इसको तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। सब कुछ है, टेक्निकल स्किल्स हैं, बड़े अच्छे कॉलेज के पास आउट हो, हाई स्कोरिंग की हुई है, लेकिन यू आर नॉट प्रेजेंटेबल। दे डोंट वांट टू ब्रिंग यू इनटू अ मल्टीनेशनल में योर अपीयरेंस, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू कोलैबोरेट विद अदर, दैट इज व्हाट काउंट्स अ लॉट। सो इसलिए तो अभी जैसे अब हमारा टाइम है, तो अब मैं नाउ आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। हाउ डू यू फील? इज इट अ गुड इनिशिएटिव? जितनी मैंने आपको बातें बताई है, डू यू फील इट इज अ नाइस इनिशिएटिव? इसको कंटिन्यू किया जाए, इसको बंद कर दिया जाए? जो और भी चीजें आपको समाचार पत्र के हिंदी इंग्लिश में होगा वो, और जो जॉब्स का बुलेटिन, कुछ आप बताओ, आपने किसी कॉलेज में देखा तो आप मुझे काउंटर करो, हाँ हाँ ये तो करोड़ीमल कॉलेज में हो रहा है, ये तो हिंदू कॉलेज में हो रहा है, अच्छी बात है, मुझे हेल्दी लगेगा, पता चलेगा, मैं देखूंगा ना वहां पे क्या किस तरीके का। तो आप मुझे बताइए हाउ डू यू फील, एंड देन वी विल कीप सम टाइम फॉर योर क्वेश्चंस। तो ये जो आज का सेशन है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? आई वांट टू लिसन योर फीडबैक। आपको भी क्या कैरियर में प्रॉब्लम है? क्या आपको लगता है कैरियर काउंसलिंग शुड बी देयर इन एवरी कॉलेज? कैरियर काउंसलिंग शुड बी देयर ऐसा लाइव प्लेटफॉर्म? आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। सब अपना वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा है। और मैंने किसी स्टूडेंट को अपने बोला है जो लॉग्ड इन है, प्लीज चैट बॉक्स में यूट्यूब का लिंक मेंशन कर दो, मेरा ईसेल का ईमेल आईडी मेंशन कर दो, और मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दो। ठीक है, अगर कोई मेरा स्टूडेंट सुन रहा है, अगर उसने चैट पे मेंशन कर दिया है तो मुझे कोई कंफर्म कर दे, या वही मुझे कंफर्म कर दे उसने मेंशन कर दिया। स्वाति, अगर आप लॉग्ड इन हो, प्लीज मेंशन, उसका यूआरएल मेंशन कर दो, उसका लिंक दे दो यूट्यूब चैनल का। मेरा ईमेल आईडी esel@s।
यूट्यूब लिंक मेंशन कर दिया है किसी बच्चे ने। मैं अभी आपकी ईमेल आईडी और हाँ, फोन मेरा नंबर ईमेल और मेरा व्हाट्सएप नंबर, कोई भी मुझे प्लीज कॉल मत करिए, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, उसके बाद हम ग्रुप्स बना लेंगे, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करिए। और अगेन व्हाट्सएप का, क्योंकि आप मुझसे अभी कुछ पहली दफे जोड़ रहे हैं, व्हाट्सएप में अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो, अगर नहीं है तो मुझे अपनी पिक्चर भेज के फिर आप मैसेज करना। विदाउट पिक्चर आई विल नॉट रिप्लाई, आई शुड नो टू होम आई एम टॉकिंग। अगर किसी का मैसेज आया, 1 मिनट होल्ड करिए, मैं कॉल करता हूं अभी, ठीक है? हेलो, आई विल कॉल यू बैक, मेरा एक सेशन है, ठीक? तो आपकी प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए उसमें, आई नीड टू नो, उससे आपको बहुत फीडबैक मिलेगा। नो टाइम इज योर्स, एनी फीडबैक आप बोलो, मैं बोल चुका, अब आप बताओ, ये इंटरेक्टिव सेशन है। अपना माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। So actually, it's a good initiative. थोड़ा तेज बोलना आप, थोड़ा ना, जैसे वॉइस थोड़ा कम आ रहा है। So actually, it's a good initiative, and I would like that. I had a lot of questions. I have jotted down some questions which I have not. चलिए, वेरी नाइस। चलिए, चंद्रशेखर कह रहे हैं अच्छा इनिशिएटिव है, उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, उनको पूछने हैं। चंद्रशेखर, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा, वही इसका पर्पस है। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी ये है, चंद्रशेखर बोल रहे हैं कि उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसका मतलब मेरे लिए जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे, मेरे लिए जितने ज्यादा आप इंटरेक्टिव होगे, आप लोग, क्योंकि काफी लोग मेरे से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं ना, मेरे लिए आप जितना ज्यादा मेरे से इंटरेक्ट करोगे, क्वेश्चंस मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम है आप लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे। तो अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, इंटरेक्ट इन अ प्रोफेशनल मैनर, जेन्युइन क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन। एनीबॉडी एल्स? सर, ये एसओएल का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अभी तक किसी भी कॉलेज की साइड से कभी नहीं सुना था कि ऐसा कुछ करियर काउंसलिंग का कोई इनिशिएटिव चलेगा, या कभी एसओएल की साइड से भी एक्सपेक्ट नहीं था। यही र्यूमर सुने थे कि एसओएल से करने के बाद ग्रेजुएशन कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिलती है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर कॉलेज के। ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एंड एसओएल के बच्चों के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इंडिया में। और ये भी सुना है कि कनाडा या आप कहीं भी फॉरेन अब्रॉड वगैरह जाओ तो वहाँ भी उतना नहीं उनको दिया जाता इम्पोर्टेंस जितना रेगुलर कॉलेज वालों को दिया जाता है। तो एसओएल का ये अगर इनिशिएटिव चला है तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हु इज परसुइंग अ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एसओएल। एंड आई ऑल्सो रिटर्न सम क्वेश्चंस आई हैव टू आस्क फ्रॉम यू। चलो, एक तो दिशा, मैं तुम्हें फीडबैक दे रहा हूँ, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी हैं, ठीक है ना? देखो, तो ये इसलिए दे रहा हूँ मैं ताकि और भी सुने इसको, ठीक है ना? जो चीज ऑलरेडी अच्छी है, अब इसको और कैसे पॉलिश करें। तुमने बहुत अच्छे ब्रीफ वे में, अच्छे वे में बताया, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरीके का फीडबैक। मुझे आपसे अपनी तारीफ नहीं सुननी, मुझे तारीफ नहीं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मेरे जो स्टूडेंट हैं शायद मेरी नेचर जानते हैं, मुझे सिर्फ ये सुनना है, जैसे दिशा ने मुझे बता दिया और जगह कुछ भी नहीं है। हो सकता है वो मुझे कहती नहीं वहां पर हो रहा है, क्योंकि मुझे जितनी मेरी नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन उसने वो कंफर्म कर दिया, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप लोग मेरे से ज्यादा एक्टिव हो, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपको ज्यादा पता रहता है, दुनिया भर के यूट्यूब है, तो मेरी नॉलेज में तो नहीं था। दिशा ने भी वो कंफर्म कर दिया, उसने बोला उसके भी क्वेश्चंस हैं, और उसने बिल्कुल ठीक बात बोली कि ये सोचा जाता है एसओएल से। अब दिशा, इसकी तो मेरे पे गारंटी रखो, और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे साथ सिंसियरली जुड़े हो, इफ यू फॉलो माई एडवाइस, आप जो एसओएल से ग्रेजुएशन कर रहे हो, दैट इज 1000 टाइम्स बेटर देन एसआरसीसी। ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ रियलाइज होगा, क्योंकि आज जो अभी आपकी जो सोच है ना, वो इंडिया तक लिमिटेड है। जो मेरा अपना बैकग्राउंड है, या जो मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, मेरे लिए बॉर्डर्स कुछ मायने नहीं रखते। काफियों को कुछ बातें समझ ही नहीं आएंगी जो मैं कर रहा हूँ। मेरे लिए, मैं प्लेनेट अर्थ में रहता हूँ और मैं प्लेनेट अर्थ का सिटीजन हूँ। काफियों को ये चीजें शायद डाइजेस्ट ना हो, समझना। मेरे लिए प्लेनेट अर्थ इज व्हाट मैटर्स, क्योंकि आई हैव वर्कड अक्रॉस द वर्ल्ड। आई हैव वर्कड इन साउथ ईस्ट एशिया, आई हैव ऑलरेडी इंडिया में तो काम किया ही है। इंडिया में सिर्फ दिल्ली में नहीं, हैदराबाद में, जयपुर में, बॉम्बे में, चेन्नई में, बहुत जगह काम किया है। मिडल ईस्ट के प्रोजेक्ट्स किए हैं, यूनाइटेड किंगडम, रोमानिया, ईस्टर्न यूरोप। यूरोप के अंदर ना एक दो ब्रैकेट्स हैं, एक है वेस्टर्न यूरोप, एक है ईस्टर्न यूरोप। मैंने दोनों एरियाज में काम किया है। ईस्टर्न यूरोप में रोमानिया आता है, वेस्टर्न यूरोप में यूके आता है। वेस्टर्न यूरोप को थोड़ा डेवलप्ड माना जाता है, फ्रांस, जर्मनी, लंदन। ईस्टर्न यूरोप में रोमानिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया। सो आई हैव वर्कड इन बोथ। और यूएस में आई हैव वर्कड अक्रॉस यूएस। कुछ होता है ना, मैंने एक जगह यूएस में काम किया। यूएस की फाइनेंशियल कैपिटल है न्यूयॉर्क, मैंने न्यूयॉर्क में काम किया है।
यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, मैंने वॉशिंगटन डीसी में काम किया है। ये तो दो वहां की मेन है। यूएस का जो ऑटोमोबाइल और जो एजुकेशन हब है वो है बॉस्टन, वहां पे सारी यूनिवर्सिटीज और सारी वहां पे सारी तो मैंने बॉस्टन में काम किया है। डेट्रॉइट है जहां पे सिर्फ गाड़ियों के, आपके जो दिल्ली में आप सड़कों पे गाड़ियां देखते हो जनरल मोटर रेनॉल्ड, वहां पे सिर्फ गाड़ियां ही बनती हैं डेट्रॉइट में, मैंने डेट्रॉइट में भी काम किया। तो अक्रॉस यूएस, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, ये दिखाने के लिए नहीं कि मेरा ये बैकग्राउंड है, सिर्फ ये बताने के लिए कि इन सब जगहों को में काम करने के बाद आपको जो मैं फीडबैक दूंगा, जो मैं आपको नॉलेज दूंगा या जो मैं कोशिश करूंगा, वो वर्ल्ड से जो मैंने अपने 20-25 साल में सीखा है, जो मेरे से गलतियां हुई हैं, जो मैंने मिस अपॉर्चुनिटीज की हैं, मेरा जो 30 साल का सफर रहा है ट्रेवल कर, मेरी अभी 51 एज हो जाएगी अगस्त में, आई एम ऑलरेडी 50। तो मैं चाहता हूं, ये मेरा लाइफ का गोल है कि मैं 20 साल 25 साल में जो इंसान 50 साल 45 साल में सीखता है, वो मैं कोशिश करूं इन सेशंस के थ्रू कि मैं आपको एक अपना एग्जांपल देके या जो मैं लाइफ में लोगों से मिला हूं वो मैं आपको 25 साल में बता दूं, ताकि अगर आप वो गलती ना करो या वो अच्छा डिसीजन ले लो। क्योंकि लाइफ में आपने सुना होगा ना, पेरेंट्स भी कहते हैं हमारे पास विजडम है, हमारे पास एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही कहते हैं। तो कुछ लोग तो होते हैं, मैं अभी आपको कितना भी बता दूं, वो कहते हैं हमें तो अपने आप ही सीखेंगे, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता, हमें तो ये करना ही करना है। और कुछ लोग होते हैं जो ये कोशिश करते हैं, हाँ कुछ लग रहा है बात काम की आ रही है, तो वहां पे मैं जा रही थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मेरी स्टूडेंट है, उसको मैंने बोला था, उसको कोई लैंग्वेज करनी थी। मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ एक लैंग्वेज सीखने के लिए, चाहे आप बीकॉम के हो एमकॉम के हो, एक लैंग्वेज। और कौन सी लैंग्वेज ये भी मैं बता देता हूँ, वो आगे के जैसे जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच। इंग्लिश तो आनी चाहिए ही, क्यों आनी चाहिए, वी विल डिस्कस। आज की डेट में अगर आपको कोई बोलता है, वैसे अगर इंग्लिश नहीं आती नो इश्यूज, आई विल हेल्प यू इन नॉन इंग्लिश जॉब्स, लेकिन ये कहना कि इंग्लिश के बिना आप सक्सेसफुल होगे, ये somebody is trying to fool you। जितना भी वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिशर्स का रूल था इंग्लिश लैंग्वेज इज मस्ट, लेकिन एक एडिशनल लैंग्वेज। अब जो मैं आपको एक विजडम वाला एग्जांपल, वो कोरियन लैंग्वेज करना जा रही, कोरियन लैंग्वेज सेंट स्टीफन कॉलेज से, उसको मैंने मना किया, आप सेंट स्टीफन कॉलेज से मत करो, सेंट स्टीफन कॉलेज आप समझ रहे हो, DU सेंट स्टीफन। उसको मैंने बोला कोई भी लैंग्वेज कोर्स करना, और ये मैं आपको भी बोल रहा हूं, हमेशा उस कंट्री की एम्बेसी से करो। उस कंट्री की एम्बेसी से करने का फायदा ये है, वहां के जो सिखाने वाले हैं वो मोस्टली या तो वहीं के हैं, फिर आप लैंग्वेज कर रहे हो, जर्मन लैंग्वेज लोग क्यों करते हैं, मुझे जर्मनी से मास्टर्स करनी है, मुझे स्पेनिश करके स्पेन में सेटल होना है, मुझे स्पेन से कोई अपना कोई जॉब करना है, तो आप वहां से कोई कोर्स करो जो वहां की कंट्री रिकॉग्नाइज करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफन कॉलेज में जो आपको पढ़ाएगा, ठीक है, जो करना चाहे कर, लेकिन वो कोई लेक्चरर होगी या होगा, उसने PhD की होगी, उसने कोई अपनी मास्टर, उसने भी लैंग्वेज सीखी है, शी और ही इज नॉट अ नेटिव स्पीकर। क्योंकि मैंने बहुत जगह लाइफ में इंटरव्यूज दिए हैं, इंटरव्यू के परफॉर्मा में एक जगह पूछा जाता है क्या ये आपकी नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव लैंग्वेज जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज है हिंदी, कुछ की नेटिव लैंग्वेज है पंजाबी, कुछ की नेटिव लैंग्वेज है तेलुगु, नेटिव लैंग्वेज होती है आपकी मदर टंग। तो लैंग्वेज उनसे सीखो जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है। और अगर मुझे जर्मनी जाना है, तो मैं अगर जर्मन एम्बेसी से लैंग्वेज कोर्स करता हूं और मैं अपने वीजा में लिखता हूं कि मैंने जर्मन एम्बेसी मैक्स मूलर भवन दिल्ली कनॉट प्लेस से मैंने लैंग्वेज का कोर्स किया है, मेरे वीजा में मुझे प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, मुझे मास्टर्स करने में प्लस पॉइंट मिलेंगे। मैं लिखता हूं मैंने सेंट स्टीफन कॉलेज से जर्मन लैंग्वेज की है, आपको वीजा में वो वेटेज नहीं मिलेगी जो वहां पे आपको एम्बेसी के थ्रू मिलेगी। लेकिन बहुतों को ये पता ही नहीं होता, बहुतों को बस ये पता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद कहीं होती है, यार ये भी नहीं पता लैंग्वेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लैंग्वेज एक एडिशनल करनी बहुत जरूरी है। जैसे आप टैली का कोर्स करते हो, ना करो, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको अपनी लाइफ से, अपने लाइफ के एग्जांपल्स दे दे के क्या चीजें चलती हैं। उसके बाद ये कहना जॉब नहीं मिल रही, आज की डेट में जॉब्स लिमिटेड हैं, हम यूएस में नहीं है, हम इंडिया में हैं, ऑलरेडी ओवर पॉपुलेशन है, जॉब्स लिमिटेड हैं। एक तो मुझे अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा या मुझे अपना अप्लाई करने का तरीका बदलना पड़े। तो अप्लाई करने का तरीके को कैसे इंप्रूव करें, दैट आई विल हेल्प यू। अपना दायरा कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जो बिल्कुल दिव्या दिशा ने ठीक बोला, एसओएल में पढ़े हो तो जॉब ज्यादा ऑप्शंस नहीं है,
लेकिन अब जैसे आगे आप मुझसे इंटरेक्ट करोगे या जो मेरे ई सेल के स्टूडेंट हैं, कोई आपको जानता हो या यूट्यूब चैनल वगैरह के थ्रू, मेरा हॉरिजन है जो मैंने आपको अपने लिए बोला, आपके लिए न्यूयॉर्क, आपके लिए बॉस्टन, यूके अचीवेबल है। वहां जाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन वहां कैसे जाएं, कोई हमें प्रॉपर वे में गाइड कर दे, वहां पे जॉब्स में कैसे अप्लाई करें। क्योंकि मैंने वहां काम किया है, मैं आपको ये बता रहा हूं, इतने जॉब्स हैं यूएस में, यूके के अंदर, मतलब कहते हैं ना, किस्मत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वहां का जो गवर्नेंस सिस्टम है, देयर आर सो मेनी जॉब्स, यहाँ पे देयर इज सो मच डेफिशिएंसी ऑफ जॉब्स। दूसरी चीज है पार्ट टाइम जॉब्स। इंडिया में पार्ट टाइम नाम का कॉन्सेप्ट है, पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे ना तो मिलते हैं, ना या क्वालिटी पार्ट टाइम जॉब मिलते हैं। तो वहां पे खैर ये तो मैं आपका एक होराइजन बढ़ाना चाहता हूँ, हाउ यू कैन अप्लाई विद इन इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, या इफ यू हैव टू मूव आउट इन मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, बाहर के देशों में कैसे जाएं। ऐसे ऐसे लोग बाहर गए हुए हैं जो आपसे भी शायद बहुत पीछे होंगे, लेकिन कुछ उनको गाइडेंस मिल गई, कुछ कहते हैं ना किसी को अपॉर्चुनिटी मिली, उसने उसको टैप कर लिया। तो नाउ कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। एसओएल एक आपके लिए एडवांटेज इसलिए है क्योंकि जो आपको 3 साल 2 साल का डिस्टेंस लर्निंग का टाइम मिला है, उसके साथ जो मैं आपको यहाँ आगे और चीजें बताऊंगा उनको आप कर सकते हो, जो एक रेगुलर कॉलेज का स्टूडेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको फुल टाइम क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद टाइम ही नहीं होता। दूसरी चीज, यहाँ पे बड़ी सारी कंपनीज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि जो एचआर में लोग बैठे हैं वो कौन से कॉलेजेस के हैं, जो बड़ी बड़ी, जैसे केपीएमजी, अर्नेस्ट एंड यंग, डिलॉयट और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, इन मोस्टली सभी कंपनीज में मैंने काम किया हुआ है। इन कंपनीज में जो एचआर में लोग बैठे हैं ना, वो इन्हीं कॉलेजेस के पास आउट हैं। तो जो दिशा ने बोला बिल्कुल ठीक बोला, वो यही सोच के चलते हैं, नहीं हमने भी सेंट स्टीफंस की लड़की लेनी है, हमने भी करोड़ीमल का लेना है, हमने भी उसका क्या कहते हैं हंसराज कॉलेज से लेना है, नॉर्थ कैंपस में है, 90% मार्क्स हैं, एसओएल का हम क्यों कंसीडर करें। आई एम सरप्राइज्ड, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसओएल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं एसओएल की बात नहीं कर रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, पता नहीं आप लोग देखते नहीं देखते, उस पर भी कई बार आईसीआईसी बैंक वगैरह की प्लेसमेंट निकलती है, उसमें भी ये लिखा होता है रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई करें। मेरे हिसाब से DU should not allow such companies to post their advertisement there. They should make it a condition that what is the issue with an SOL, what is the issue with the distance learning. लेकिन anyhow, I don't want to change the world. मैं क्या कर सकता हूँ और मैं आपके साथ मिलकर उसको कैसे आगे implement कर सकता हूँ, that is what is my objective. So anybody else? Already we have the time, but still कुछ 5-10 मिनट, क्योंकि कई लोगों ने लेट ज्वाइन किया था। लेट ज्वाइनर्स आर नॉट अलाउड। अभी देखो ये लोग आगे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। और मैं ना कुछ बातें आपको शायद बिल्कुल फेस पे बोलूंगा, ये मैं बोलता नहीं हूँ, ये मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स के साथ भी अभी एक आध हफ्ते से बोलना शुरू किया है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नॉन सीरियस होते हैं, तो कुछ लोगों को ना रियलिटी दिखानी पड़ती है। जो लोग टाइम पे क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगे। कोई जेन्युइन रीजन है, मेडिकल रीजन है, टेक्निकल इशू है, कहीं पे ट्रैफिक में फंसे हो, घर में कोई प्रॉब्लम है, दैट्स ओके। लेकिन ठीक है 4:30 का था, चलो 4:45 लॉग इन कर लेते हैं, एक और क्लास चल रही थी पहले उसको फिनिश कर देती हूँ, ये ज्वाइन कर देती है। देन यू विल बी द सेम पीपल हु विल कम टू मी, मेरी तो जॉब नहीं लगी, मैंने तो 10 एप्लीकेशन भेज, आपकी लगेगी भी नहीं। लग जाए मोस्ट वेलकम, आई विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन आपकी लगेगी भी नहीं। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जब आपको एक सेशन अटेंड करना है तो उसको टाइम पर अटेंड करना है। ईदर डोंट अटेंड इट और इफ यू अटेंड ज्वाइन ऑन टाइम। जैसे इंटरव्यू करना है तो इंटरव्यू में 5 मिनट पहले लॉग इन कर लो। मैं 4 बजे लॉग इन कर चुका था, मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी लॉग इन करने की, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए लॉग इन किया, माइक वाइक ठीक चल रहा है, अपने स्टूडेंट से किसी से अपना माइक टेस्ट करा लूं, अपना फोटो वगैरह ठीक से दिख रहा है नहीं दिख रहा, ताकि जब 4:30 शुरू हो तो इन चीजों में टाइम वेस्ट। बहुत लोग यही काम करते हैं, 4:30 शुरू होगा, मेरी प्रेजेंटेशन अपलोड नहीं हो रही। आई कुड हैव आल्सो डन दैट बट आई हैव नॉट डन दैट। सो आपका माइक म्यूट, आपका वीडियो ऑन एंड ट्राई टू लॉग इन टाइम। इसकी रिकॉर्डिंग YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, दे कैन नॉट अटेंड द फुल सेशन। कई लोग बीच में भी छोड़ दें, आई हैव नो इश्यूज। मेरा सिर्फ ये है, मैं सबको चेक तो नहीं कर रहा, ट्राई टू बी ऑनेस्ट। कोई जेन्युइन रीजन है यू ऑलवेज लीव, लेकिन इफ यू कैन अटेंड द फुल सेशन, क्योंकि लाइव सेशन एक लाइव होता है, रिकॉर्डिंग होती है। लाइव में यू कैन आस्क मी, जैसे अभी आप में से कुछ दिव्या ने मुझे बोला, स्वाति ने बोला, मुझे चंद्रशेखर ने, तो आई कुड इंस्टेंटली आंसर।
रिकॉर्डिंग में तो मुझे नहीं पता चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। सो और ये लाइव सेशन बहुत रेयर होते हैं। लाइव सेशन एक फैकल्टी के लिए बहुत टफ होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे लिए भी एक डिफिकल्ट होता है। रिकॉर्डिंग की, रात को की, सुबह की, कर लिया, खत्म। लाइव सेशन में आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। सो एनीबडी एल्स? किसी और ने कुछ कहना है? 5:33, 5:40, 45 या उससे पहले वील रैप इट अप। और किसी को लॉग आउट करना है, कर लीजिए। देयर इज अ क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलो। क्वेश्चन बाद में, लेकिन पहले चलो क्वेश्चन पूछ लो। आज मैं सर, सिर्फ ये चाह रहा था, आपने कोई सजेशन देना है, आपका इस इनिशिएटिव के बारे में कुछ व्यू पॉइंट है, आप मुझे कुछ और कॉलेजेस के या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको जॉब्स में, क्या मार्केट में चल रहा है, कुछ आप मुझे बताना चाहो। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। हाँ बोलो सर, स्वाति। राजा सिंह इज आस्किंग टेल हाउ टू बिकम अ बैंकर, माय मेन टारगेट इज टू जॉइन एसबीआई। चलो वेरी गुड, ठीक है, आई गॉट टू नो। ये आंसर दूंगा मैं आपको। पहली बात, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन मत रखिए, क्योंकि अभी आप पहली क्लास है ना। गवर्नमेंट जॉब्स में देयर इज फियर्स कंपटीशन। वैसे मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा कैसे प्रिपेयर करना है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है ना, जीमैट, जीआरई की जो बुक्स आती हैं, ये जो मार्केट में 50-50 बुक्स मिलती है ना, लॉजिकल रीजनिंग, इनको लेना बंद कर दो। जीमैट और जीआरई गूगल करना, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आपको सारे पेपर मिलेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। सबसे बेस्ट ट्यूशन प्रोवाइडर है कापलान। जो लोग इंटरनेशनली थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई लिखाई से इधर उधर देखते रहते हैं, उनको कापलान का नाम मालूम होगा। कापलान का भी जीमैट आता है, जीआरई, उससे तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब की, बड़े आराम से पेपर निकल जाएंगे। आरएस अग्रवाल, दैट पर्सन, वाई पर्सन, उसकी लॉजिकल रीजनिंग, उनको पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पेपर देते रहो। मैं किसी के कुछ, मुझे आई डोंट हैव एनी कंसर्न्स। पढ़ाई वो करो जैसे बाहर का। मैंने आपको क्यों बोला, बाहर के देशों में मैंने बहुत अपने कैरियर में सर्टिफिकेशंस की हैं। बाहर का जो चीज अच्छी है, इंडिया की जो चीज अच्छी है वो मैं इंडिया की बोलूंगा। बाहर का जो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है, अगर आपने कोई पेपर देना है, जैसे आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी यूएस से करनी है, उनके 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर की 4 या 8 बुक्स होंगी, फिनिश। यहां पे आपने अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, इंस्टीट्यूट ऑफ सीए का मटेरियल, 50 बीकॉम की बुक्स, 50 एमकॉम की बुक्स, कमला नगर, नई सड़क, सदर बाजार, पता नहीं दुनिया भर की बुक्स, आरएस मोंगा, सक्सेना वशिष्ठ, कॉस्टिंग की एक सक्सेना वशिष्ठ मेरे टाइम में आती थी, इतनी मोटी बुक, उसको देख के मतलब, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, बाहर उनका एक स्टडी मटेरियल होता है, उस स्टडी मटेरियल को आप परचेज करिए जो ऑफिशियल होता है। अगर, और वो पूरा अप टू डेटेड मटेरियल होता है, उसको अगर आपने पूरा पढ़ लिया, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, पूरा पढ़ लिया, आपका पेपर निकल जाएगा। अब मैं यहां से उसको, यहां हमारी सोसाइटी में क्या है, जिससे बहुत लोगों का डीमोटिवेशन होती है, इसलिए मैं ये चीजें लाइक नहीं करता। मैंने काफी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में काम किया, इसलिए मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं ना, यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी है ना, यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। यहाँ पे जो सिलेक्शन होती है वो एलिमिनेशन से होती है। एलिमिनेशन क्या होता है, 10 लड़कियों में से 10 लड़कों में से 2 को ले लिया, 8 लोगों को फेल कर दिया। बाहर के देशों में ये सिस्टम नहीं है, 10 लड़कों में से 2 को ले लिया क्योंकि उनके नंबर 90% आए थे। बाहर के देशों में से 10 लड़कों को फेयर चांस मिलेगा, 10 लड़कियों को, और वो 10 के 10 पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। वहां ना तो कोई आईआईटी नाम का पेपर होता, ना कोई आईएम्स नाम का पेपर होता, ना कोई वहां पे ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का नीट का पेपर होता। मैंने आपको बताया ना, मैंने बॉस्टन में काम किया, वहां पे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जिसमें मैं गया हुआ हूं, मैंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में क्लास अटेंड की थी। किस लिए की थी, तभी तो आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। मैंने भी सोचा हार्वर्ड स्कूल, इतनी दूर आया हूं, जरा ये हार्वर्ड हार्वर्ड बड़ा नाम सुनते हैं, देखकर तो आए हार्वर्ड होता क्या है। तो जो मैं आपको अभी एक एग्जांपल, इंडिया में क्या है, अगर इंजीनियरिंग करनी है, अगर आईआईटी में एडमिशन हो गया, और आईआईटी के बाद होती है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक, तो आपको आती है इंजीनियरिंग। नहीं हुआ, अरे इसका तो आईआईटी में नहीं हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हो गया या किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो गया, ये तो अच्छे डॉक्टर होंगे। आईएम अहमदाबाद में, आईएम कैलकाटा में, आईएम और कौन से आपके, एफएमएस दिल्ली, एक्सलराई जमशेदपुर, और कौन से आईएम्स हैं आपके, अहमदाबाद का है ये, उसमें हो गया तो एमबीए किया है, नहीं तो एमबीए नहीं किया। अब जब मैं बाहर गया, बाहर मैंने ना अपनी लाइफ में, आपकी एज में थोड़ा मेरा लाइफ शुरू से अलग रही है। मैं थोड़ा जब किसी बाहर देश में जाता था प्रोजेक्ट करने के लिए, मैं थोड़ा देखता था, इतनी दूर आए थोड़ा देखें तो सही यहाँ का सिस्टम क्या है। वहां पे मैंने देखा, वहां पे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, आपने से शायद कुछ ने नाम सुनोगे,
कोलंबस बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, वॉटन बिजनेस स्कूल, वहां पे कई सारे एमबीए के इंस्टीट्यूट हैं और सारे कॉलेजेस की अपनी रेपुटेशन है। यहां पर क्या है, आईआईटी एक ब्रांड है। वहां पर आप किसी स्कूल में चले जाओ, कहीं से एमबीए कर लो, सभी एमबीए एक जैसे हैं। वहां पे ये चीज नहीं देखी जाती आपने हार्वर्ड से किया, किसी ने वॉटन से कर लिया, किसी ने कोलंबिया से कर लिया, किसी ने हार्वर्ड से कर लिया। यहां अगर आप नॉर्थ कैंपस में नहीं हो, 12th में कम नंबर आए होंगे, इसलिए कि ये चीजें बहुत डिमोरलाइज करती हैं। आईएएस में ले ली, एक मिनट, आईएएस में सर्टेन ब्रैकेट ले ली, तो जो मैं नेटशेल में कहना चाह रहा हूं, यहां फेल करके आगे बढ़ाया जाता है। मेरे हिसाब से जो 2 लड़के सिलेक्ट हुए हैं आईएएस में, मेरे लिए वो कोई अहमियत नहीं रखते, शायद आपको ना समझ आए। जो 8 लड़कियां लड़के फेल हुए हैं, मेरे लिए वो मेरे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण लोग हैं। मेरे लिए उनके अंदर बहुत कुछ है, उनके अंदर कैलिबर है, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिली, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। ये जो 95-99% लेकर आए हैं, बहुत मुबारक हो, लेकिन आई डोंट रिकॉग्नाइज देम। जैसे मैं अपने को इसमें बड़े कॉन्फिडेंट, मेरे लिए वो चीज मायने नहीं रखती। मेरे लिए कोई अच्छा ह्यूमन बीइंग है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, किसी ने कुछ एनजीओ का काम किया है, उसकी लेवल ऑफ नॉलेज बेसिक है, उसको हम ग्रूम कर सकते हैं। लेकिन 90% इसका मतलब वो केएम कॉलेज में आ गया, ऑल द बेस्ट टू देम। हमारी सोसाइटी में ये हो रहा था, हो रहा है, और ये होता रहेगा। अब आगे की चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, दीवार से अगर आप सर मारोगे, दीवार नहीं टूटेगी, आप टूट जाओगे। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, जो अच्छे स्टूडेंट है समझ रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट लॉग आउट करना चाहे कर लें। मैंने भी अपनी लाइफ में सोचा दीवार को ही बदल दें, कोशिश की, दीवार नहीं बदली, मेरे ही हाथ टूट गए। इसलिए सिस्टम को बदलना बड़ा मुश्किल है, अपना रास्ता बदल लो। अगर आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, केएम कॉलेज में नहीं हुआ, सीए फेल हो गए, सीए में नहीं हो रहा, ये मेरे पास सुबह से शाम यही मैसेज आते हैं। देयर आर 1000 times better option than chartered accountancy, there are 1000 times better opportunity than IIT, there are 1000 times better opportunity if you have not got admitted into Saint Stephen। यहाँ पे जो एक क्रीम क्लास बनी हुई ना, एक होता है एससी एसटी जनरल, हमारी सोसाइटी के अंदर एक अनटोल्ड डिस्क्रिमिनेशन है। ये सेंट स्टीफन का, ये एसओएल की है, ये यूपीएससी का है, ये नॉन यूपीएससी का है। आईएएस लोगों के अंदर भी वो होती है, ये कोटा से आया है, ये रेगुलर आया है, ये उस आईएएस के अंदर, ये आईपीएस है, मैं तो आईएएस हूं, ये आईएफएस है, मैं तो आईएएस हूं। इसका कहीं पे, मैंने इन लोगों के साथ काफी देर तक काम किया है। आप सोचते हो आईएएस वाले बड़े, आईएएस वालों को आईएएस वालों से प्रॉब्लम रहती है। एक आईएएस दूसरे आईएफएस, आईएफएस पता नहीं आपको फुल फॉर्म मालूम है, कुछ तो कहेंगे फॉरेन सर्विस, एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आईएफ ऑफिसर, आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस ना, आईएएस वाले उसको कुछ समझते ही नहीं है। क्यों भैया, वो भी तो यूपीएससी पास करके आई है। नहीं, हम आईएएस हैं, वो आईएफएस है, इसका क्या। तो तुम तो आईएएस बने थे पब्लिक सर्विस के लिए। खैर, आज मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, मुझे दुख होता है, दुनिया भर के रील्स बने हुए हैं आईएएस आईपीएस मोटिवेशनल वीडियो। वो मैडम गाड़ी से उतरी, उनको सलूट मारा, मतलब ये है हमारे आईपीएस, ये है हमारे आईएएस। उनको ये चीजें रोकनी चाहिए ना। आईएएस तो सर्विस करने के लिए बना है। आईएएस मैडम की पावर, मैं क्योंकि मेरा यूट्यूब में कई बार वो आ जाता है ना आंखों के सामने, तो यूट्यूब में मोस्टली एक आईएएस ऑफिसर की, उसकी गाड़ी है, गाड़ी से उतरी, दरवाजा खोला, उसके पीछे तौलिया रखा हुआ है, उसको सलूट मारा जा रहा है। मतलब व्हाट इज ऑल दिस। 4-4 गाड़ियां चल रही हैं, आईपीएस ऑफिसर निकले, उसने गॉगल्स लगाए हुए हैं। ये है क्या, इसलिए आप आईएएस बनते हो, इसलिए आईपीएस बनते हो। और अगर कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आप पढ़ोगे ना, सीएसआर, आपकी उम्र में मैं बड़ा पढ़ा करता था, क्योंकि तब तो यूट्यूब नहीं था, तब तो एक सीएसआर करके बुक आती थी, क्योंकि मैंने भी कभी सोचा था आईएएस के बारे में, तो मैं भी पढ़ता था। तो उसमें सबने ये लिखा हुआ है, मैं आईएएस इसलिए बनना चाहती हूँ, मैंने देश सेवा करनी है, मैंने पब्लिक की सेवा करनी है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी आप आईएएस मोटिवेशनल वीडियो जरा गूगल करो, सभी वीडियोस में वो गाड़ी से उतर रहे हैं, उनको सलूट मार रहे हैं, बड़ी पावरफुल गाड़ी है, इतनी दुनिया भर के, उसमें दुनिया भर के सितारे लगे हुए हैं। तो मैं इन चीजों से अपने स्टूडेंट्स को दूर रखना चाहता हूं। इसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है जहां पे ये 90%, जहां पे ये सब चीजें नहीं है। यूएस में हर एक पेपर की 2 या 1-2 किताबें आती हैं, उनको पढ़ो, पास हो जाओ। जो अब मैं घुमा फिरा के आपको लाना चाह रहा हूं, बाहर के देशों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि 10 को फेल करके 2 को प्रमोट करो। बाहर 10 के 10 लोग पास करेंगे और 10 के 10 लोगों के लिए जॉब्स हैं।
यहाँ पे 10 में से 8 इसलिए फेल किए जाते हैं, जॉब्स ही नहीं है। और जो 2 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उनको फिर ये घमंड हो जाता है, मैं हूं आईएएस। बाहर ये कहीं भी मैंने तो अभी तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। उसमें मैं आपको ढालना चाहता हूं, वो मैं चाहता हूं, उसके लिए आप अपने को प्रिपेयर करो, जो मैं आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, बाहर हर एक पेपर की 2 या 1-2 किताबें आती हैं, यहाँ पे कोई एंड नहीं है, दुनिया भर की बुक्स आती हैं। सो एनीबडी एल्स? तो जो आपने बैंक का बोला था, एसबीआई की आपने प्रिपरेशन करनी है। एसबीआई में क्लरिकल पेपर की तैयारी करो, पीओ की मत तैयारी करो। लेकिन अगर आपने नहीं कहना मानना, पीओ की तैयारी करनी है, उसमें जो एनालिटिकल रीजनिंग, जीमैट और जीआरई की बुक्स आती है उनसे प्रिपरेशन करो। जीके की आप कहीं से भी जीके के लिए योजना, कुरुक्षेत्र, सीएसआर, बड़े प्रीवियस ईयर पेपर, और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक। लेकिन आगे अभी एसबीआई का आपने पूछा, आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ आंसर, वी विल कवर इट इन डिटेल। बाकी आई डोंट रिकमेंड प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, रादर यू प्रिपेयर फॉर अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस है, या जो बाहर के बैंक्स हैं जैसे क्रेडिट स्विस, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, जो इंडिया में भी हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर करो, दे आर फार बेटर। एनीबडी एल्स? एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? स्वाति, थैंक यू। स्वाति का मेरे को लगा स्वाति वो कुछ अपने गवर्नमेंट के पेपर की पूछ, लेकिन स्वाति किसी और का पढ़ के मुझे बता रही थी मैसेज, तो चलो उसने हेल्प कर दी मेरी। एनीबडी एल्स? तो आपको शायद यूट्यूब चैनल का लिंक मिल गया होगा, आपको ईमेल मिल गया, व्हाट्सएप का नंबर मिल गया। तो आप ई सेल का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई आपकी क्वेरी है, जैसे अभी आप कह रहे हो ना आपने लिखी है, उसको मेरे को ईमेल के थ्रू एक वर्ड पे टाइप करके आप भेज दो। जो जो आप ईमेल भेजोगे मैं सारी ईमेल पढ़ता हूँ और सबका आपको रिप्लाई मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा आपको। एनीबडी एल्स? किसी के लास्ट कुछ कमेंट्स हो, कुछ कहना हो इस इनिशिएटिव के बारे में कहना हो, या जितनी सारी बातें की हो, कुछ आपको, डज इट मेक एनी सेंस टू यू? एनीबडी? सर हाँ जी। सर मेरा एक ये डाउट था कि जैसे अब हम कॉमर्स फील्ड में हैं तो इसके लिए हाँ हमें जी। मतलब जैसे बाहर जॉब के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं हमको? देखो अंश, पहली बात तो थैंक यू, अंश ने आंसर क्वेश्चन पूछा। अंश, वैसे ही मैं काफी अपने स्टूडेंट को मालूम है, सीएमए एक पेपर होता है, एसीसीए सीएमए, स्टार्ट विद सीएमए, एसीसीए को भी छोड़ दो। सीएमए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसका मैं अगस्त में प्रोग्राम करूंगा या एसवाल में। सीएमए गूगल करना, सीएमए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, पेपर पास हो सकता है, जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग विच इज नॉट डूएबल। सीएमए के बाद अमेजन, सिटी बैंक, वर्ल्ड बैंक, शेल पेट्रोलियम कंपनी है चेन्नई में, उसका ऑफिस है। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पे आप ज्वाइन कर लोगे ना, आपको बहुत खुशी होगी। मैंने इन कंपनीज में काम किया है, अब तो खैर वो चीज नहीं है, पहले बात। दूसरा, इंडिया के लिए आई विल नॉट रिकमेंड, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करनी है, तो सीएमए और सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, दे आर ऑल यूजलेस सर्टिफिकेशंस, आई डोंट एंडोर्स देम। सीएफए बिल्कुल मत करो अभी, पहले सीएमए करो, एसीसीए उसके बाद। एसीसीए बहुत अच्छा है, एसीसीए जो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, या जो भी आपकी एज है, पढ़ाई की कोई एज नहीं होती। मैंने आपको अपनी एज बताई ना, मेरा 71 का बर्थ है, मैं आज भी सर्टिफिकेशंस करता रहता हूँ, क्योंकि जो मेरी एज है ना, मेरी एज यूएस के हिसाब से मेरी एज बिल्कुल नॉर्मल है। यूएस में कोई एज की, पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती। यहाँ पे 50 साल की एज में सर्टिफिकेशन करना, अरे ये तो ओल्ड पर्सन है, बूढ़ा आदमी है, ये क्यों पढ़ाई कर रहा है, इसको तो जॉब नहीं मिलनी, हमें नहीं मिलती, इसको कहां से मिलेगी। ये चलता रहेगा, ये चलता। ये जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल है, इसके पीछे बहुत सारी लड़ाइयां हैं, बहुत सारा काम है। उसके बाद मैंने जो लाइफ का निचोड़ निकाला, कि मैं जो अपनी लाइफ में संघर्ष झेल चुका, या तो अब आप भी उसके अंदर कूदो, तो मैं सिर्फ आपको शेयर करके बोल रहा हूँ। और मैंने बहुत कोशिश की, उसके बाद मैंने सोचा जो मेरा नुकसान हो चुका। ये मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। लोग बाग बोलते हैं कि मेरी सक्सेस, वो बने हुए ना इतने सारे आजकल, वो मुझे तो टेडेक्स टॉक्स वगैरह, पता नहीं जोश टॉक्स, तो मेरी पंचलाइन अलग है। वो लोग कहते हैं मैं सक्सेसफुल हूं, तो मेरा ये सक्सेस स्टोरी है। मैं आपको अपनी रिवर्स स्टोरी बोल, मैं फेलियर हूं, मेरे फेलियर से मैं आपको सक्सेस देना चाहता हूं। मेरे से लाइफ में बड़ी गलतियां हुई हैं, मैंने मिस्टेक्स की हैं, उन मिस्टेक जब करोगे ना, तभी आप किसी को सिखा सकते हो। जैसे किसी को टेस्ट पायलट बनाया जाता है, टेस्ट पायलट इसलिए बनाया जाता है ताकि एक्चुअल पायलट को तभी एयरक्राफ्ट दिया जाए, ताकि टेस्ट पायलट में पहले सारा एक्सपेरिमेंट करना है।
तो मेरी लाइफ में काफी एक्सपेरिमेंटेशन हो चुकी। जब हाथ कटेगा तभी पता चलेगा दर्द क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, दर्द हो रहा होगा कैसा, जब तक हाथ ही नहीं कटा तो दूर से नहीं दर्द। तो मेरे हाथ काफी कटे हुए हैं। ये कोई मैं सिंपैथी के लिए नहीं बोल रहा, शायद भगवान ने मुझे आपके सामने बिठाया, और जो मेरे साथ अभी इंटरेक्ट कर चुके हैं, मुझे भी स्टूडेंट हर टाइप के मिले हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जो थैंकलेस हैं, जो ऐसे स्टूडेंट है मुझे ही सुना देते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट है सारा फायदा ले जाने के बाद गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट है सब कुछ सीखने के बाद कहते हैं हमें तो कुछ नौकरी नहीं मिली, हमें तो पैसे वाली नौकरी चाहिए। इनका कोई एंड, उसकी वजह से मैं भी कई बार सोचता हूँ छोड़ दूं, लेकिन मेरा है नहीं, कुछ जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए मुझे करते रहना है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी लाइफ में जो गलतियां हुई हैं, और गलती करने के बाद ही तभी आप किसी को शिक्षा दे सकते हो, वो गलतियां आप ना दोहराओ। और अगर वो गलतियों से आपका सामना हो जाए तो उनसे बच के कैसे आप निकल सको, ये सिर्फ मेरी कोशिश रहेगी। तो CSCW इंडिया में अगर करना है तो कंपनी सेक्रेटरी एक अच्छा कोर्स है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैं नहीं बोलूंगा, कर लो तो अच्छा है। इंडिया में तो CA अगर आप कर लो, CS कर लो तो बहुत जॉब्स हैं आपके पास, बहुत कनेक्ट, बहुत, उसके बाद भी खैर बहुत चीज। लेकिन CA अगर इंडिया में रुकना है, CA इज मस्ट, CS इज मस्ट, या CM में कर लो जो इंडिया CM में है। CA सबसे टॉप पे, लेकिन मेरे हिसाब से CA सबसे बेटर है, कंपनी सेक्रेटरीशिप, ठीक है। लेकिन CA की भी काफी अपॉर्चुनिटी है, CS की। CS थोड़ा बेटर है करने पॉइंट ऑफ व्यू से, CA में देयर आर मेनी इश्यूज। थैंक यू सर। मास्टर्स करना बहुत जरूरी है। जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग। किसी भी सब्जेक्ट में करो, मास्टर्स जरूर कर लो, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे, मास्टर्स के बिना बड़ी दिक्कत। CA करो ना करो, मास्टर्स कर लो। मास्टर्स की बाहर के देशों में बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। 2 साल की वो मास्टर्स है, बहुत वैल्यू है। और वैसे जो लोग बाहर से करना चाहते हैं, मैं तो एनकरेज करूंगा, अगर ग्रेजुएशन यहाँ से कर दिया, मास्टर्स बाहर से कोशिश करो। कैसे करो वो वी विल डिस्कस इन द, यही तो हमने शुरू किया कैरियर काउंसलिंग। चलिए, आई थिंक आई विल रैप इट अप। और ये रिकॉर्डिंग इमीडिएटली तो मुझे नहीं मिलेगी, मैं अपना पर्सनल अकाउंट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है उस पर रिकॉर्डिंग आपको देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत सारे यहाँ पे वेबिनार्स होते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को हेल्प करने के लिए अपने अकाउंट से पेड बेसिस पे मैंने गूगल मीट के थ्रू ये सेशन किया, ताकि आपको रिकॉर्डिंग जल्दी मिल जाए, नहीं तो रिकॉर्डिंग वो मिलती नहीं है। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब के चैनल पे अपलोड हो जाएगी, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। मेरी सबसे गुजारिश है, यूट्यूब के चैनल पे कमेंट जरूर लिखो, नेगेटिव लिखना है, जो भी लिखना है, लेकिन जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं कमेंट जरूर लिखें, ठीक है। सो आई थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। एंड जो लोग लेट ज्वाइन किए उनकी वजह से मुझे सेशन थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ा। आई रिक्वेस्ट यू नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा टाइमली ज्वाइन कर लें अब लोग। सो आई रियली थैंक ऑल दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड टुडे सेशन। एंड जो आपको चैट में मैसेज मिले उसके थ्रू आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन मंडे। और इसी महीने में जो मैंने आपको बताया, जो न्यूज समाचार हमने लॉन्च करना है, जो हमने जॉब्स का बुलेटिन जो लॉन्च करना है, अभी टीवी खोलना, टीवी में आपको ABP न्यूज, आज तक, जी न्यूज, कोई भी चैनल नहीं दिखेगा जिसपे कौशल उद्यमिता का समाचार आए, या कोई यूथ को जॉब्स का कोई मेरी नॉलेज में तो अभी तक कोई ऐसा चैनल नहीं है। ये चैनल हम सिर्फ उसी के लिए डेडिकेट करेंगे कि आपको हर हफ्ते न्यूज मिले, यहाँ पे एम्बेसी में जॉब निकली है, यूनाइटेड नेशंस में निकली, और कैसे CV बनाओ। सिर्फ बता देने से काम नहीं मिलेगा, कैसे अप्लाई भी करना ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए। चलिए, थैंक यू, ठीक है। अब आप लॉग आउट कर सकते हैं। हाँ जी, यस सर। एक और सर, जैसे अब नेक्स्ट सेशन के लिए हमें लिंक कैसे मिलेगा? आपको जैसे इस बार ही मिला, हर बारी लिंक मिल जाएगा, हर बारी ये मंडे से पहले ये अपलोड हो जाएगा उस पर, ठीक है। कुछ तो मैं आपके जैसा मैसेजेस कुछ आएंगे, या आप मुझे जैसे ईमेल वगैरह, मैं एक ग्रुप बना लूंगा, ताकि जो पुराने स्टूडेंट है उनको मैं उसमें जोड़ दूं, नए को मैं धीरे धीरे उसमें जोड़ता रहूंगा। क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपसे रेगुलरली कम्युनिकेट कर सकता हूँ जो मैंने आपको बोला है। नहीं तो मैं नेक्स्ट मंडे तक वेट नहीं कर। अभी कोई मुझे कल कोई बोले मेरे को कहीं पे जेनपैक में जॉब आई है और उन्होंने बोला आपको फ्राइडे तक अप्लाई करना है, तो आई विल नॉट वेट फॉर द मंडे, आई विल इमीडिएटली हेल्प हर और हिम थ्रू द व्हाट्सएप और वॉट एवर मोड आई कैन यूज, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर अ वैल्यूएबल नॉलेज। थैंक यू, थैंक्स। एक सेकंड दिशा जी,